नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी फ्रॉम प्रीमियर गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, हुसैनगंज, लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन पेरिएनल इचिंग यानी कि लैट्रिन के रास्ते में खुजली के बारे में। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल लोगों को मिलती है, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते में अक्सर खुजली होती है, जलन होती है। इसके होने के कई सारे कारण होते हैं। आइए पहले कुछ कॉमन कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लोकल एरिया स्किन में अत्यधिक मॉइस्चर का मौजूद होना। यदि स्किन में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी इरिटेशन की वजह से इचिंग होगी। तो मॉइस्चर होने का मेन कारण होता है वहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अगर आपकी बहुत लंबी सिटिंग रहती है, बहुत देर आपको बैठने का काम रहता है, तो एनल एरिया में प्रेशर दबाव की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है और स्वेटिंग से वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा मौजूद रहता है, स्किन इरिटेट होती है और इचिंग होती है। इसके अलावा इरिटेशन, स्किन में अगर किसी वजह से इरिटेशन हो रहा है, जैसे कि लैट्रिन अत्यधिक सख्त है, हार्ड स्टूल्स हो रही हैं, या डायरिया की कंडीशन है, या आम में लैट्रिन बहुत ज़्यादा आंव या स्टिकी म्यूकस आता है, उसकी वजह से स्किन इरिटेट हो रही है, या फिर कोई लोकलाइज स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किन में एक्जिमा का होना, कोई कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होना, यानी कि किसी चीज़ से हमें एलर्जी है, किसी सोप या स्किन प्रोडक्ट्स या फिर किसी सेंटेड प्रोडक्ट से अगर स्किन की एलर्जी है, उसके यूज़ की वजह से एलर्जी इरिटेशन होने की वजह से स्किन में इचिंग हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी स्किन में इरिटेशन, जलन, इचिंग होती है। इसके अलावा कोई लोकलाइज इन्फेक्शन है, जैसे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन है या कोई लोकल स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी स्किन में इचिंग, पेरिएनल एरिया में लैट्रिन के रास्ते में इचिंग हो सकती है। इसके अलावा यदि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा वसा यानी कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, स्पाइसी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसी हालत में भी लैट्रिन के रास्ते की स्किन में इरिटेशन और इचिंग हो सकती है। तो ये तो कुछ कॉमन कारण होते हैं। अभी इचिंग होती किस वजह से है? यदि हम जो भी हमने कारण अभी तक देखे हैं उसकी वजह से अभी लोकलाइज स्किन में या उसकी जो नसें होती हैं उनमें अगर सूजन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स स्किन में पाए जाने वाले छोटे छोटे सेल्स, जिन्हें मास्ट सेल्स बोलते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। उसके स्टिमुलेशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, जो स्किन में इरिटेशन और इचिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो चीज़ें हमने अभी पहले बात करी हैं कि अगर हम मोशन बहुत हार्ड होता है, म्यूकस आता है, मॉइस्चर रहता है, कोई स्किन लोकलाइज कंडीशन अगर है, ऐसी कंडीशन में वहाँ सूजन पैदा होती है, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन के चलते इचिंग प्रोड्यूस होती है। और यदि हम बार बार इसको स्क्रैच भी करते हैं, अगर जितना स्किन को स्क्रैच करेंगे उतना ही ज़्यादा स्किन के इरिटेशन बढ़ती है, नर्व स्टिमुलेट होती हैं और इचिंग की समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, और कुछ होम बेस्ड रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइजीन, लोकल स्किन हाइजीन। स्किन को यानी लैट्रिन के रास्ते में स्किन है उसको हाइजीन को मेंटेन रखना है, ड्राई रखना है। तो आप साफ पानी, सिंपल वाटर यूज़ करें, उससे स्किन को अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े या टॉवल से या फिर कोई अनसेंटेड वाइप से स्किन को ड्राई करके उसे क्लीन रखें। याद रखें, हमें किसी भी तरह का कोई सेंटेड सोप प्रोडक्ट या कोई सेंटेड लोशन या सेंटेड वाइप्स, बेबी वाइप्स, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। ये स्किन को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे, इरिटेट करेंगे और ज़्यादा इचिंग प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हम कॉटन का अंडरवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि नमी कम हो जाती है, इरिटेशन कम होता है, पसीना सूख लिया जाता है और इचिंग कम हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको बवासीर की दिक्कत है तो ऐसे में कुछ स्टेरॉइड बेस्ड ऑइंटमेंट्स आते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनको लगाने से जो लोकल स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसे कम किया जा सकता है, जिससे कि इचिंग कम हो जाती है। तो ये हेमोरॉइड्स और कुछ लोकल स्किन कंडीशंस में यूजफुल होती है। इसके अलावा यदि आपको साथ में पेन का भी एहसास अगर है तो कुछ टाइम के लिए ओरल पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वोवरॉन, डिक्लोफेनेक इत्यादि।
इसके बाद अगर प्रॉब्लम ज़्यादा समय से परसिस्ट कर रही है और इचिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है तो हम लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिडोकेन या ज़ैलोकेन के नाम से आती है। इसके यूज़ से इस एरिया को नम किया जा सकता है और इचिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर चीज़ है सिड्स बाथ। तो यदि आपको लोकल पेरिनेल एरिया में स्वेलिंग है, इचिंग है, जलन है, तो आप एक टब में गुनगुना पानी जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें उसको यूज़ कीजिए। 2 ढक्कन उसमें बेटाडीन सोल्यूशन डालिए जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है और उसमें आप कपड़े खोल के बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट की सेटिंग दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आपका मोशन काफ़ी हार्ड होता है, हार्ड स्टूल्स की प्रॉब्लम है, तो हम स्टूल सॉफ्टनेस भी कर सकते हैं ताकि मोशन हमारा सॉफ्ट हो जाए, इजीली पास हो जाए, स्किन को इरिटेट ना करे और इचिंग समस्या कम हो जाएगी। यदि हमें कोई लोकल इन्फेक्शन है या डायरिया है तो डायरिया के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल स्किन के इन्फेक्शंस हैं या कोई एलर्जी कंडीशन है उसके लिए भी डॉक्टरी परामर्श से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। उसके ठीक होने से स्किन का इरिटेशन और इचिंग कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको वर्म इन्फेस्टेशन है उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इसके बाद सबसे ज़रूरी एक चीज़ हमारा खान पान और हमारा हाइड्रेशन। हमारे खान पान में पानी की मात्रा अच्छी हो, प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक होना चाहिए। खासकर गर्मियों के सीज़न में पानी का इंटेक अच्छा रखें। एक हेल्दी खाना खाएं जिसमें फाइबर का इंटेक अच्छा हो। इसके अलावा ज़्यादा मिर्च मसाला, चिकनाई, मैदा ये चीज़ नुकसानदेह रहती है जो हमारी स्किन को और आंतों को चोट पहुंचाती है। इसका सेवन कम करें। तो दोस्तों आज हमने बात किया पेरीएनल यानी कि लैट्रिन के रास्ते में इचिंग जलन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।